जय भवानी। एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में चर्चा करेंगे जो है इस वीडियो में मुख्य सेविका की जो बड़ी अपडेट है उसके बारे में बात की जाएगी। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के 80 करोड़ की बंडल पार्ट और लेखपाल विज्ञप्ति कितने पदों पर आएगी जो आपके प्रश्न है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ जल्द ही न्यू डेट घोषित की जाएगी प्रीलिम्स एग्जाम्स को लेकर के। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा की कुछ अहम खबरों पर चर्चा की है। चैनल पर पहले विजिट के अंदर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। पहली खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा की तरफ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को नहीं जून में संभव। आगे की तैयारी इंटरव्यू तय समय पर ही होंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की बात हो रही है जो कि तय समय यानी कि 28 अप्रैल को नहीं हो पाएगी। इसकी वजह लोकसभा चुनाव को बताया जा रहा है। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अप्रैल मई में अलग अलग तारीखों पर मतदान होना, ऐसे में अब परीक्षा जून में हो संभव हो पाएगी। पीएससी प्रशासन का कहना है कि नई तारीख जल्द घोषित करेंगे। इस बार राज्य सेवा परीक्षा के लिए सबसे कम आवेदन हुए 1,90,000 ही आवेदन आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की थी। जब विज्ञापन जारी होता तब परीक्षा के लिए सिर्फ 60 पद थे। यह भी अब तक के सबसे कम पद थे, लेकिन बाद में नए पद जुड़ने के बाद संख्या जो हो गई है वो 110 पद पहुंच गई है। आगे और भी पद बढ़ने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले सारे प्रतियोगी छात्रों को यह है कि जून में अब इस परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की वजह से जो इस परीक्षा का आयोजन जो 28 अप्रैल को नहीं हो पाना सुनिश्चित हो पा रहा है। तो जल्द ही इसके संदर्भ में डेट जो घोषित है उसकी भी अपडेट आपको चैनल पर दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात कर लेते हैं यूपी टीपीएससी लेखपाल भर्ती को लेकर के लगभग जो 4,500 पदों का विज्ञापन जो जैसे चुनाव आचार संहिता खत्म होगी वो जून में जो है देखने को मिल सकती है। जो चर्चा अंदर खाने की हो रही है कि लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जो है जल्द से जल्द जो है सूचना वो जारी करेगा यूपी टीपीएससी, लेकिन चुनाव के बाद चुनाव के बाद का मतलब जून के लास्ट वीक तक। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा से राज्य कृषि सेवा के 268 पदों के लिए आवेदन अगले महीने यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी की, जिसके संदर्भ में सूचना ओटीआर करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के 268 पदों पर भर्ती जो होगी वो राज्य कृषि सेवा 2024 के अंतर्गत जो होगी अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है विज्ञापन संभावित है। इसी के साथ आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और ओटीआर इसके पहले प्रतियोगियों को करना अनिवार्य है। आर भर्ती 2023 का पेपर आउट होने के बाद विवाद के बाद जो है कई भर्ती परीक्षाएं जो है स्थगित करनी पड़ी। इनमें से पीसीएस, स्टाफ नर्स, अपर निजी सचिव समेत कई भर्तियां शामिल है। हालांकि इसी के साथ आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू है। इसी के क्रम में अब कृषि सेवा में भर्ती के लिए जो विज्ञापन देखने को मिलेगा वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में। पदों की संख्या होगी 268। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बात करते हैं अगली खबर की। वही पुलिस भर्ती को लेकर की जांच में जो खुलासा हुआ है इसमें शामिल रहे 2 दर्जन से अधिक आरोपी, 80 करोड़ की बंदरबाट। एसटीएफ ने जुटाया ब्यौरा, सामने आ रहे नामों का काम जांचा जा रहा है। पर्चा लीक गैंग के कई चेहरे सिपाही और भर्ती लीक में भी शामिल थे। पर्चा लीक में जो मुकदमा हुआ 178 लोगों पर, गिरफ्तार में 396। एसटीएफ ने केस नए दर्ज किए 12 लोगों पर, पकड़े हैं एसटीएफ ने 55 लोगों को। मुख्य आरोपी जो है उसमें 9 लोग शामिल हैं। इन लोगों के द्वारा जाल में फंसे अभ्यर्थियों के द्वारा उगाही जो की गई थी 80 करोड़ से अधिक की वसूली की गई थी और कुछ समय में ही इतनी बड़ी रकम की बंदरबाट कर ली गई। 70 करोड़ सिपाही भर्ती परीक्षा, करीब 10 करोड़ आरओ भर्ती परीक्षा लीक में जो कराने के नाम पर वसूले गए थे। वहीं एसटीएफ का दावा है कि आरोपी राजीव नयन मिश्र, शुभम मंडल के अलावा कई और चेहरे ऐसे हैं जिनकी दोनों परीक्षाओं का पर्चा लीक से पहले अभ्यर्थियों तक पहुंचने में अहम भूमिका रही है। धीरे धीरे ये परत खुल रही है, लेकिन बंदरबाट जो की गई वो 10 करोड़ की आरओ में की गई, 70 करोड़ की पुलिस भर्ती में की गई। अब अगर चेक किया जाए तो आने वाले 2 से 4-5 साल में जो विगत भर्ती परीक्षाएं हुई हैं ये तो अब खुल के आया। कितने लोग ऐसे पहुंच गए होंगे इस तरह से धांधली करके, जो कि तंत्र के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। ऐसे लोग अगर सेलेक्ट होकर पहुंचते हैं किसी विभाग में तो उस विभाग का क्या हश्र होगा वो समझ सकते हैं। अगर वो सिपाही बनेगा तो उसको ये नहीं पता होगा हमको करना क्या नहीं करना, वो अपने तरीके से कार्य करेगा तो जो स्पष्ट तौर पे वो दिखने को मिलेगा कि इसके द्वारा जो है शायद पढ़ के नहीं डायरेक्ट है। तो कुल मिला के अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति जाएगा तभी जो है वो उस विभाग की लोकतंत्र की मजबूती दोनों दिखती है। अदरवाइज इस तरह से जब लोग जाएंगे तो वो भविष्य जो है वो देश का भविष्य कैसा होगा और विभाग का भविष्य कैसा होगा। तो 70 करोड़ और 10 करोड़ की जो बंदरबांट हुई है इसको लेकर के शासन चुस्त और इस पर जल्द ही धरपकड़ होगी और निष्पक्ष तरीके से जांच होने का फल यही मिलेगा कि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी वो निष्पक्ष तरीके से होंगी और किसी की हिम्मत या जरूरत नहीं करेगी फिर पेपर आउट कराने की। मुख्य सेविका वालों के लिए अपडेट यही है कि कल की डेट में ये डेट लगेगी कि सुनवाई कब होगी मुख्य सेविका की और सरकार की तरफ, यानी कि इस पर बहुत अधिक तक कोशिश ये की जा रही है कि जो डेट है वो डेट जो है जो होली आ रही है इसके पहले की मिल जाए। तो 24 तारीख को आई थिंक होली है, आज जो 19 तारीख है, अब इसके पहले में हो सकता है 22-21 की डेट मिल जाए तो मुख्य सेविका की जो है सुनवाई हो जाएगी। लेकिन अभी संभावना इसके बारे में थोड़े स्पष्ट तौर पे कह दे तो नहीं है कि कोई जल्द ही डेट मिल जाएगी। और इसके लिए जो कल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, कल ही इसके बारे में बताया जाए कौन सी डेट मिली है, क्योंकि मुख्य सेविका की जो है सुनवाई के लिए जो है कल ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और जैसे ही ये सुनवाई की डेट कन्फर्म हो जाती है वैसे ही स्थिति जो है ये भी स्पष्ट हो जाएगी। मुख्य सेविका की जो व्यवधान है स्टे वगैरह का, ये संपूर्ण जो है इसको आयोग शासन स्तर से कोशिश ये की जाएगी पटाक्षेप करते हुए जो इसके
प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी इंतजार कर रहे हैं, ये प्रक्रिया प्रोसेस जो है आगे बढ़ा दिया जाए। ये मुख्य सेविका को लेकर के बड़ी अपडेट है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसमें मत जाइए, लेकिन जो भी खबरें यहाँ बताई जाती है वो ऑथेंटिक डिलीवर की जाती है। आप देख रहे थे एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स की वीडियो आपको इस चैनल पर जो मिलती है उस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करते चलें, क्योंकि आगामी परीक्षा में कुछ वैसे ही करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल के साथ वीडियो जो है अपलोड है चैनल पे, तो देख लीजिएगा उसे भी। और वीडियो को फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।